गुड इवनिंग स्टूडेंट। यू सेट 2024 7 जनवरी फर्स्ट पेपर का हम आंसर की दे रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, फटाफट हम इसमें टिक मारेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करके। तो जनरल पेपर है, पेपर फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा NHEQF का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका ऑप्शन है सी, UGC ने किया था। देन सेकंड क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्यों से तात्पर्य है, तो ऑप्शन इसका रहेगा ए, वांछनीय सीखने के प्रतिफल। थर्ड कथन दिए हैं, दो कथन। समेकित फर्स्ट कथन है, समेकित शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के मुख्य धारायकरण को प्रोत्साहित करती है। कथन दो, मुख्य धारायकरण हेतु इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु किसी विशेष संस्थान की आवश्यकता नहीं है। तो थर्ड का कथन ए असत्य है और कथन दो सत्य है। सॉरी, थर्ड का रहेगा दोनों के दोनों, कथन ए और कथन ए सत्य है, कथन टू असत्य है। तो थर्ड का रहेगा डी, डी है, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। चौथा है, एक अच्छे शोध का निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड है? शोध की बात कर रहे हैं। फोर्थ का रहेगा सी, सी ऑप्शन है, शोध एक घटना की व्यवस्थित और समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में है। हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में कौन शोध समस्या का उद्देश्य है? फिफ्थ का है ए, उच्च ध्यान केंद्रित एवं संभवता युक्त, ये होना चाहिए। पांचवे का ए करेक्ट आंसर है। सिक्स है, अन्य विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। आंकड़ा एकत्रित करण, सूचना प्रदान करना, शोध प्राथमिकताएं स्थापित करना। तो तीन के तीन ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। 7 टाइप फर्स्ट त्रुटि की प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है। सातवें का ए, परिकल्पना को नकार देना जबकि वह सही है, 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आठवां, ये जो भी पीएचडी करते हैं या पेपर पब्लिश करते हैं ये उनके हिसाब से है। अधिकतर बच्चों का एक रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, वो परिचय को यानी इंट्रोडक्शन को पहला माना जाता है। जब भी हम कोई पेपर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा एब्स्ट्रैक्ट आता है, जिसे हम कहते हैं सार या संक्षेप। तो शोध पत्र का प्रथम भाग निम्न में से कौन है? आठवें का है सी, सार या संक्षेप, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन हम इसमें दिया है, हमको गद्यांश दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 9 में है, यह गद्यांश कहता है कि यह विधेयक मीडिया को महिलाओं के शोषण को प्रतिबंधित करने हेतु 9 का है सी, प्रलेख तैयार किया गया। 10 विज्ञापनों में महिला भावुकता को दिखाया गया है, तो 10वें का ऑप्शन है ए, संभावित ग्राहक के ध्यानाकर्षण हेतु। 11वां है, बदनामी का इस वाक्यांश महिलाओं की बदनामी का आशय है। 11 का ए, दुर्व्यवहार। 12 है, निम्न में से किस मीडिया को महिलाओं को बदनाम करने का सर्वाधिक श्रेय दिया गया है? 12वें का रहेगा सी, चलचित्रों को यानी फिल्म से। 13 उपयुक्त गद्यांश के आभार पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए
उकसाने हेतु किसे जिम्मेदार माना गया है? तो 13वें का है बी, वास्तविक जीवन में चलचित्रों का अनुकरण। 14 14 वाला क्वेश्चन है, संसार की आवश्यकता है। 14वें का है डी, यानी इसमें 3 के 3 ऑप्शन सही है। प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, चैनल है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का डी। 15 क्वेश्चन है, माइक्रोफोन एक हाई-फाई यंत्र है, यहां फाई का आश्रय है। फाई का आश्रय 15 का रहेगा सी, फिडेलिटी से है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 16 है 16वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरदर्शन पर किस वर्ष शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो 16वें का रहेगा डी, इसमें मंथ डेट कुछ नहीं दिया है, तो 1984 में। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षक का शैक्षणिक संसार अधिक प्रभावी होगा यदि 4 ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। वह अच्छी संख्या में अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करता है। 18वां है, संचार प्रभावी होगा यदि, डी ऑप्शन राइट है, यह प्रेषक के अभिप्रेत प्राप्त किया जाए। इसके बाद आपके इसमें कुछ मैथ टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको हम सॉल्व नहीं, करेक्ट आंसर निकालेंगे। 19 क्या है, यदि 3 + 5 = 16 है, 7 + 9 = 64 है, 10 + 12 = 121 है, तो 11 + 3 क्या होगा? तो इसका आ जाएगा 19 का सॉल्व करोगे तो बी 49, 49 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। 20वां है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। इसमें इन्होंने क्या किया है, वर्ग किया गया है। देखिए 6 + 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 का वर्ग करोगे तो 64, देन 8 और 5 हो गया आपका 13, इनका वर्ग करोगे तो 169, ऐसी 8 + 3 हो गया 11, 11 का वर्ग करोगे तो 121, तो 20वें का ऑप्शन हो गया सी 121। देन 21वां देखिए, सीरीज को पूर्ण कीजिए, DKZ EJY, देन यहाँ पर क्या आएगा, फिर कह रहा है GHW HGV, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 21वें का ऑप्शन हो जाएगा सी FIX। देन 22 22वां है, यदि कोलकाता का कोड है LQOOFZH है, तो वाराणसी का कोई क्या होगा, यानी कोड क्या होगा? तो 22 का रहेगा ए WCUESGZO, 22 हो गए। देन देखिए 23 है, ए सी का पिता है और एक्स वाई का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी एक्स की बहन है, तो वाई का ई से संबंध क्या है? तो वाई ई से कैसे संबंधित है, सॉल्व करोगे, रिलेशन से है। 23 का आ जाएगा डी, क्या रहेगी, भाभी। 24 246.50 246.50 का कितना प्रतिशत 49.30 होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ सॉल्व किया है मैंने, इसका हो जाएगा 24 का ए 20। अगला हमारा कुछ कोरिलेशन वाले चार्ट दिए है, 6-7 क्वेश्चन है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट यानी प्रास्नातक प्रवेश और स्नातक प्रवेश के लिए ABCDEF तक दिया है, इसमें भी ABCDEF इनका परसेंटेज दिया है। तो प्रास्नातक में जो कुल प्रवेश हुए हैं 20,000 है, स्नातक में जो प्रवेश हुए हैं 30,000 है। तो इनके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है इस चार्ट को देखते हुए जो हमको दिया है इस सर्किल में। 25 कह रहा है, कॉलेज ए के स्नातक एवं प्रास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का अंतर क्या है, यानी इसमें ए और इसका ए, इनका हम
एवरेज निकालेंगे तो दोनों को ऐड क्या करना है, पाठ्यक्रमों का प्रवेश का अंतर, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे जिसका ज्यादा होगा। तो 25 का रहेगा ए 1400 1400। इसी से रिलेटिव नेक्स्ट है, कॉलेज बी में स्नातक एवं प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कुल संख्या कितनी है? तो 26वें का आ जाएगा सी 9600 9600। 27वां है, कॉलेज डी के प्रस्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का अंतर है 27वें का बी 1600। 28वां है, किसी भी कॉलेज युग्म को लेते हुए स्नातक के अधिनियम प्रवेशों का प्रस्नातक अधिनियम प्रवेशों की संख्या में क्या अंतर रहेगा? 28वें का रहेगा आपका सी 1600। 29 क्वेश्चन है, कॉलेज डी एवं कॉलेज ई की स्नातक एवं प्रस्नातक को मिलाकर कुल प्रवेश संख्या में कितना अंतर है? तो डी और ई की बात कर रहे हैं। 29 का बी 2000 का अंतर है। 30वां क्वेश्चन है, कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन समूहों में पूछा जाता है। 30 का है बी कर्नाटक, इसका ऑप्शन रहेगा बी। 31वीं का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, भोपाल त्रयोदशी कब हुई थी? तो ये हुआ था 31 का बी 3 दिसंबर 1984 को। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखी? तो बहुत है, दूरदर्शन में भी ये बहुत पॉपुलर हुआ था मालगुडी डेज, बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड थे इसके। तो इसके जो लेखक थे 32 का ए है आर के नारायणन। अगला है नेक्स्ट 33, निम्न में से कौन सा विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता से होता है? आर्सेनिक एक आपका हैवी मेटल है, तो अगर इसको हम भोजन में यूज कर ले तो इससे हमें एक डिजीज होती है, वो डिजीज किससे रिलेटिव होती है? त्वचा के विकार से, डिसऑर्डर ऑफ स्किन। ये हो गया। 34, निम्न में से कौन कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग के हानिकारक परिणाम है? तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, उनके ऑप्शन भी कौन कौन है करके। फर्स्ट ये है, फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारता है। दूसरा है, कीड़ों के अंधाधुंध मारता है, कीड़ों को अंधाधुंध मारता है। थर्ड है, मिट्टी में सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। चौथा है, मिट्टी में सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करते हैं। उपरोक्त में से कौन कौन सत्य है कह रहा है। 34 का बी रहेगा ऑप्शन 2, 3, 4 राइट है, पहला इसमें रॉन्ग है। 35 है, गैर पारिस्थितिक पौधे जिसका मशरूम जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों में उगते हैं कहलाते हैं। इसमें आप दोनों इंग्लिश वाले को भी पढ़ना, हिंदी वाले को भी पढ़ना, कुछ इसमें मिस्टेक है। तो 35 का रहेगा डी, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। 36, निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए कथन ए तथा कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, मृदा क्षरण को दृष्टि से वनों का कटान अवांछित है। कथन आर है, जंगलों का कटान वर्षा जल के अवरोधन में कम करता है। तो 36 का जो रहेगा ए रहेगा ऑप्शन। दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है रिलेशन से, ए तथा बी दो भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई एक की माँ है, तो एक्स और बी के बीच क्या संबंध रहेगा, यानी एक्स बी का क्या रहेगा। 37 का है बी मामा। 38 है, अगर हॉबी का कूट IOBY है तथा लॉबी LOBBY का कूट MOBY है तो बॉबी का कोट क्या होगा। तो इसका रहेगा 38 का बी COBY। 38 का बी COBY। अगला है, कौन सी आकृति गेम्स हॉकी तथा गणित के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, गेम्स और हॉकी तो एक ही है, ये सर्किल इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन गणित जो है सब्जेक्ट है मैथ्स, वो अलग आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 39 का ए करेक्ट रहेगा।
अगला है 40वां, 22 मई 2012 को सप्ताह के दिन की गणना करें। तो 40 का जो ऑप्शन रहेगा ए, मंगलवार, ट्यूसडे। 41 देखिए, HWAYAM का तात्पर्य है 41 का बी, स्टडी वर्क्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। 42 निम्न में से कौन सा एक मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल है? 42 का सी, SMTP। 42 का सी। 43 का देखिए, HTML निम्न में से किसमें प्रयुक्त होती है? 43 का बी, वेब डिजाइनिंग में। 44 है, इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली को हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा दस्तावेजों को अन्य दस्तावेजों से जुड़े होने या जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहते हैं। 44 का बी, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है रिलेटिव, बहुत बार समूहों के पेपर में पूछा गया है। 45 है, इंटरनेट कार्य करता है क्योंकि इसमें जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर समय तथा डेटा फॉर्मेट को नियंत्रित करने के लिए नियमों तथा प्रक्रिया का एक ही समूह प्रयोग करते हैं। इन नियमों को कहते हैं। 45 का ए, TCP/IP। 46 एक 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रवेश और निकास विकल्प उपलब्ध है? तो ये 46 का रहेगा बी, 4 प्रवेश 4 निकास। 47वें का है, UGC द्वारा विनियमित अकादमी प्रतिस्पर्धा और साहित्य चोरी निम्नानुसार कितने प्रतिशत सामग्री समानता स्वीकार्य है? 47 का ए रहेगा 10% या 10%। 48 का है, राज्य को GDP का 6% शिक्षा पर खर्च अनिवार्य किया जाना चाहिए, यह संतुष्टि पहली बार दी थी। 48 का सी, कोठारी आयोग ने दी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। 49 क्वेश्चन है, 49वां, भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? 49 का बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। अब आता है 50 वाला क्वेश्चन, नेक ग्रेडिंग के दौरान कौन सा घटक महत्व नहीं रखता है? ये आपके उच्च शिक्षा में नेक विजिट होता रहता है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है देखो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जरूरी है, छात्रों का रोजगार जरूरी है, संकाय सदस्यों के प्रकाशन जरूरी है, भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व विशिष्ट संस्थान का दर्जा। डी इसमें कोई जरूरी नहीं है, तो 50वें का है डी। तो हमने जनरल स्टडी या पेपर फर्स्ट से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 50। तो आप इनको एक बार अपने आंसर की से मिलान कर लीजिए, OMR सीट से जो भी आपकी कॉपी मिली थी आपको, कैंडिडेट कॉपी। थैंक यू सो मच।